एक्सरसाइज 6.6 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 20x इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर देखेंगे कि 20x इक्वल टू 60 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। ये आप रूल जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर होता है a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का। अब यहाँ पर 60 प्लस 40 इंटू 60 माइनस 40, ए स्क्वायर माइनस बी से ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पर हमको वैल्यू निकालना है x का, तो x इक्वल टू 60 और 40 को ऐड करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं 60 प्लस 40 इंटू 60 माइनस 40 और डिवाइड बाई 20। यहाँ पर x इक्वल टू ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20 और डिवाइड बाई 20। ये 20 से ये 20 कट गया, आंसर आपका क्या हुआ 100। इस तरह से x का वैल्यू आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इसी का a का b है, 36 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, ये आप बना लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 अभी आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में इफ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहले देखते हैं कि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पर LHS और RHS दोनों है, तो बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग, यहाँ पर हम दोनों तरफ बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग x माइनस 1 बाई एक्स इसका दी होल स्क्वायर कर दिए और फिर 3 का स्क्वायर कर दिया। और इस दोनों को सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आपका निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स का दी होल स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स दोनों कट गया, तो केवल माइनस 2 बचा और प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये यहाँ पर देखिए माइनस 2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये और ये टर्म बचेगा। फिर इधर 9 और प्लस 2, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से इसमें का जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वैल्यू निकालना है, ये आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखेंगे आप 8 और 9 में सिर्फ 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपका x माइनस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पर दिया हुआ है 8 नंबर, x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड एक्स वाई इक्वल टू -2 एंड एक्स वाई इक्वल टू -2। अब यहाँ पर फाइंड करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 और एक्स वाई इक्वल टू -2 दोनों दिया हुआ है, निकालना है हमको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला को याद करने के लिए मेरे पास, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x माइनस वाई बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग करते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर लिखेंगे बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग। अब x माइनस वाई का दी होल स्क्वायर करते हैं इक्वल टू 10 का स्क्वायर कर देते हैं। इस कंडीशन में देखते हैं कि x माइनस वाई का स्क्वायर करते हैं तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे हमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना है, -2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। 10 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 100। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, ये माइनस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 100। ये प्लस 4 उधर जाकर क्या होगा, माइनस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 96। ये आपका आंसर होगा। तो ये कंडीशन यहाँ भी वही फॉर्मूला लागू होगा, बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग, यानी दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो इसको अगर तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा, आई इक्वल टू 10 का स्क्वायर किए तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy का वैल्यू पुट किए -2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब यहाँ 2 2 जा 4 यानी प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 4 इधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा और 100 में से 4 घट गया तो 96 हो गया। यहाँ जो वैल्यू हमको निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हुआ, 96। इस तरह से 9 नंबर का क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, उसी टाइप क्वेश्चन है, केवल प्लस वाला है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन का बेस वही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फॉर a इक्वल टू -2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में a का जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ -2 और इसका a नंबर का क्वेश्चन है 25a स्क्वायर प्लस 30a प्लस 9। तो a का जो वैल्यू पुट किया गया, a का जो वैल्यू है -2, इस a में, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को रख देंगे तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 25 a का वैल्यू है -2, इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस 30 इंटू -2 प्लस 9,
ये सॉल्व हुआ तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 यानी 4 प्लस ये 32 जा 60 तो यहाँ पर -60 हो जाएगा और प्लस 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 4 जा 100 ये प्लस और माइनस 60 और प्लस 9। अब ये 100 और 9 109 हो जाएगा और -60। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हुआ 909 और 1064 49 आपका आंसर हुआ। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 में 4 क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। और फिर 11 नंबर क्वेश्चन है प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप एक देख लेंगे क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है तो इसको बताना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है 2y7ab 2y7ab माइनस c, फिर 2y7ab प्लस c। यहाँ पर आप इस फॉर्मूला को भी पढ़े होंगे 2y7ab माइनस c और 2y7ab प्लस c। ठीक है, उस कंडीशन में a माइनस बी और a प्लस बी, अगर इस टर्म को हम a मान लेते हैं इस टर्म को b मान लेते हैं तो यह फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। अब आप याद कीजिए कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता था a² माइनस b²। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, लेकिन आप सीधे मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें इस दोनों के साथ फिर इसमें इस दोनों के साथ, है ना। तो दोनों ही कंडीशन है। अब दोनों ही कंडीशन आपको हम बता देते हैं। अगर केवल प्रोडक्ट करना है तो 2y7ab कर दो और 2y7ab प्लस c कर दो, उसके बाद माइनस c कर दो और 2y7ab प्लस c कर दो। अब इसमें प्रोडक्ट कर दो 2y7 2y7 2 2 जा 4 y 49 a² b²। यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2y7 abc हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे माइनस 2y7 abc हो गया और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा c²। अब 2y7ab और 2y7ab दोनों प्लस और माइनस में तो कट गया। यहाँ पर आंसर हुआ 4y 49 a² b² और माइनस c²। ये फॉर्मूला पर भी आधारित है। इस फॉर्मूला को a² माइनस c² कर सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। थैंक यू। इस तरह से आप एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट हुआ। और स्टार्टअप में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें भी ऐड है सब्सट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड एक्सप्रेशन, ये सब्सट्रैक्ट है। और 3 नंबर क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। और 5 नंबर है सिंप्लीफाई। 6 नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है और वैल्यू पुट करके इसका इवेलुएट कर देना है। और 7 नंबर में इवेलुएट है 7.2 का स्क्वायर माइनस 7.2 का स्क्वायर, उसके बाद डिवाइड है। तो स्टार्टअप भी आप लोगों के लिए बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट हुआ। अब मंडे के दिन आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 7.1 यानी 7 लेसन स्टार्ट होगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।